हेलो एंड वेलकम बैक टू द फ्री हिट शो। अबू बकर, बेसबॉल फिर से आ रहा है। क्या आपको लगता है कि एक और वाइट वॉश आ रही है? लग तो यही है लेकिन होप करते हैं कि इस दफ़ा नहीं होगा। इंग्लैंड जो है वो 2 साल के अंदर दूसरा 3 मैचेस का जो टेस्ट टूर जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ खेलने पाकिस्तान आ रहा है। लेकिन इस दफ़ा ना हालात थोड़े मुझे डिफरेंट लग रहे हैं। इस दफ़ा इंग्लैंड भी श्रीलंका से टेस्ट मैच हारा हुआ है ताज़ा और लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसने उससे भी लो टीम से हार गया ना, वो बांग्लादेश से हार गया और 2-0 हार गया, वो अपने होम पे हार गया और पहली दफ़ा हार गया। तो ये इतना जो कुछ हो गया है तो अब आई थिंक सो ये सीरीज़ तो इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन इसमें अब इंग्लैंड के लिए भी काफ़ी कंसर्न है। अगर कंपेयर करें पिछले टूर से तो उनके पास ओली रॉबिन्सन थे, उसके साथ जेमी एंडरसन थे और इस तरह करके मार्क वुड थे। तो उनके जो 3 मेन पेसर्स थे उस सीरीज़ के, जिन्होंने मुल्तान के अंदर जो है वो रिवर्स स्विंग करके हमारी पूरी टीम को उड़ाया था, तो अभी आई थिंक वो तीनों नहीं होंगे तो उनको भी इतना। एंड आई थिंक फॉर सम रीजन जोफ्रा आर्चर भी अवेलेबल नहीं है, तो उनका पेस अटैक इज समवॉट इनएक्सपीरियंस कंसिडरिंग कि उनके सारे जो मेन जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। क्रिस वोक्स हैं आई थिंक अवेलेबल, और अगर स्पिन अटैक भी देखें तो वो भी मतलब जैक लीच मतलब थोड़ी सी स्टोक्स भी तो बॉलिंग नहीं करेंगे, वो भी सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं, वो भी इंजर्ड हैं। तो आई थिंक सो इतना इंग्लैंड के लिए इस दफ़ा उस तरह से इजी नहीं होगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के हालात थोड़े माठे चल रहे हैं टेस्ट में, तो मे भी हम फिर उसी तरह करवा लें। लेकिन ओवरऑल वाइट वॉश, हाँ हम यहाँ वाइट वॉश ही करवा रहे हैं आजकल। यहाँ हमने श्रीलंका में वाइट वॉश किया है, यहाँ बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गए हैं। सो कम पे बात नहीं है, तो वाइट वॉश ही दोनों तरफ से चल रहा है। लेकिन इसमें काफ़ी सी चीज़ें जो है ना आई थिंक सो, अब देखो दरमियान वाला जो सेकंड टेस्ट था वो कराची में था और वो शिफ्ट हो गया मुल्तान में। तो अब ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो पहले 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान में चाह रहा है, ग्राउंड पे खेलने लगे अब। दैट मीन्स कि पाकिस्तान चाह रहा है कहीं ना कहीं इंग्लैंड को हम स्पिन का जो जादू है ना उसमें फंसाने की कोशिश करें। लेकिन मुल्तान की पिच कंडीशंस आई थिंक अगर पाकिस्तान सही तरीके से उनको अपनी फेवर में टर्न कर ले तो आई थिंक हम यहाँ पे मुल्तान में सीरीज़ अपनी फेवर में कर सकते हैं। सीरीज़ फेवर में करें या ना करें, आई थिंक वो पहले टेस्ट मैच से जीतना स्टार्ट करें, क्योंकि जो अबरार अहमद थे उनका लास्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट ही सीरीज़ थी मुल्तान टेस्ट में, उनका सेकंड टेस्ट जो था उसमें डेब्यू हुआ था और वहाँ पे जो 10 विकेट्स थे वो मुल्तान में जाहिद और अबरार ने शेयर किए थे। पहले 7 विकेट तो पहले स्पेल में ही उड़ा दिए थे ना अबरार ने। बेन स्टोक्स को भी जो आउट किया था वो ऐसे देखते रहे थे, तो वो इस तरह करके उसके बाद 3 विकेट्स जो लास्ट वाली थी वो जाहिद ने ली। तो आई थिंक सो स्पिन का पाकिस्तान चाह रहा है। लेकिन मसला ये है ना, जब पाकिस्तान स्पिन का चाहता है तो स्पिनर ही ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब नुमान अली स्क्वाड में वापस आए हैं, इसलिए वापस आए हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई स्पिनर्स अवेलेबल ही नहीं है। अभी साजिद खान आए थे, उनने तो शायद मुझे लगता है हमारा जो डोमेस्टिक मैनेजर्स हैं वो कहीं स्टीव स्मिथ तो नहीं बनाने लगे। 1 डाउन पे बैटिंग हो रही है, 7 विकेट भी ले गए 2.4 की इकोनॉमी के साथ, उन्हें ना बुला ले। वो वैसे उन्होंने वाइट बॉल में परफॉर्मेंस दिया, लेकिन ज़्यादा तो साजिद खान भी रेड बॉल में खेले हैं। तो समझ नहीं ना आती कि किसको खिलाना, क्योंकि किसी को कंसिस्टेंट लंबा चांस नहीं मिलता। लेकिन हाँ, मैं शान मसूद और कंसिस्टेंट चांसेस की बात की, कामरान गुलाम और मोहम्मद अली को हमने अपने जो स्क्वाड से वो दरबदर कर दिए, तो इस पर क्या तासुरात हैं आपके? वो दरबदर आई थिंक इसलिए हुए हैं क्योंकि दरबदर नहीं हुए, वो जैसन गिलिस्पी की भी इस बारे में पाकिस्तान मैनेजमेंट के ऊपर जो एक एक्सप्लेनेशन उनसे मैंने सुनी है वो ये है कि कामरान गुलाम प्लस मोहम्मद अली जो हैं वो उनको पाकिस्तान की मैनेजमेंट ये समझती है वो 11 में नहीं आ सकेंगे। सो बेटर है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। सो कामरान गुलाम तो इसलिए नहीं है क्योंकि कामरान गुलाम को आप नंबर 4 या 5 पे लाओगे, 4 पे बाबर आजम है, तो यार प्लस आई थिंक आमिर जमाल को स्लॉट इन करना ज़रूरी था। उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंसेज दी हुई थी, तो मोहम्मद अली किसी के थ्रू तो आपने आमिर जमाल को मतलब प्रॉपर एक आपका बड़ा MVP प्लेयर है, तो उसको वापस स्लॉट इन करने के लिए कुछ तो बैलेंस रिस्टोर करना पड़ता है ना। अच्छा, वैसे बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि मैं ये काफ़ी दफ़ा मैंने सुना है जब से स्क्वाड अनाउंस हुआ है कि मोहम्मद अली अगर पाकिस्तान इतनी कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है, क्योंकि गिलिस्पी और शान मसूद जो है ना वो तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी की ना सिर्फ बात कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। साइम अयूब को सब लोगों ने ड्रॉप करने का बोला, लेकिन उन्होंने शान मसूद ने उसको बैक किया, दैट इज़ वेरी गुड। अब्दुल्ला शफीक को भी उन्होंने बैक कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी। यार एक तो बाबर आजम को बैक कर रहे हैं। बाबर आजम की आपको पता हो कि पिछली 15 इनिंग्स में कोई 50 नहीं है, 16 कोई 21 की एवरेज है तकरीबन, और मतलब ही इज़ स्ट्रगलिंग बिग टाइम इन टेस्ट क्रिकेट। तो किस तरह आपको ये नज़र आ रहा है कि कैन ही परफॉर्म? उनकी आई थिंक लास्ट सेंचुरी या लास्ट 50+ स्कोर 2022 में था, ही स्कोर्ड आई थिंक 161 अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो बिल्कुल इसमें अब आपको क्या लग रहा है कि आई थिंक इट्स अबाउट टाइम के बाबर आजम स्कोर्स?
मैं एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी की उसी तरह से बात कर रहा हूँ। अब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कोच रेड बॉल के या कैप्टन आते हैं तो वो बात ये करते हैं कि बाबर आजम जो हैं वो उन पे बात करते हैं कि 16 इनिंग्स हो गए, उनके रन्स नहीं आए। तो अगर उनके रन्स नहीं आए तो यही मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली कि ऐसा नहीं होता कि आप एक बंदा रन्स नहीं कर रहा उसको फ़ौरन ड्रॉप कर देते हो, ठीक है, कि कोई भी टीम हो ऐसा नहीं। जब मैं अगर किसी की एग्जांपल दूंगा फिर लोग कहते हैं कि आप कंपैरिजन शुरू कर देते हो कि बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, लेकिन एक्चुअली ये होता है। शान मसूद ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है, और पहले भी जब सीरीज़ की पिछली एंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पोस्ट सीरीज़ बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि हमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फिटनेस की ज़रूरत है। अभी खुरम शहजाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया में, फिर उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की है, तो अब उसके बाद अब उनकी फिटनेस नहीं है। तो अब कप्तान वहाँ पे क्या करे जहाँ पे बॉलर्स की फिटनेस 5 दिन की नहीं होती। चलें कप्तान की खुद बात कर लेते हैं। कप्तान खुद 10 इनिंग्स में उन्होंने जो रीसेंट है उनकी एज कैप्टन उन्होंने 286 रन्स किए हैं, 28.6 की एवरेज, 350s। उसके बाद अगर हम उनकी कैप्टनसी की बात करें तो 2 वाइट वॉशेस हो गई हैं। तो कैन वी से कि ये जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ होगी इज़ दिस शान्स लास्ट चांस? यार एज़ फार एज़ आई नो शान को अब ये तो पूरा साइकिल दिया जा रहा है जो हमने पिछले शो में बात की थी जब टेस्ट सीरीज़ के बाद किया था, तो मैंने यही बोला था कि फ़र्ज़ करें हम 3 टेस्ट मैच तीनों ही एक इनिंग से हार जाएं, तब शान को चांस मिलेगा पूरा? ये साइकिल तो शान मसूद को देना चाहिए, एंड आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे भी रहा है और अच्छा है। क्योंकि यार आप इस तरह, अच्छा आप शान मसूद फॉर एग्जांपल, मतलब अनकंडीशनल आप कह रहे हैं कि शान मसूद को चांस मिलना चाहिए? किसी को भी अनकंडीशनल ही चांस मिलना चाहिए। जब आप बता दोगे किसी बैटर को तुम इस इनिंग्स में फेल हुए तो तुम बाहर हो। नहीं, फिर भी एक होता तो है ना कि आपने परफॉर्मेंस की, कोई तो आपका प्रेशर होना चाहिए कि इस साल आपने वो, तभी तो हमने वो इनके वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का था कि वो आप इसी बेसिस पे प्रमोट करते हो ना, जब साल में कोई परफॉर्मेंस बेहतर होती है कम होती है तो कोई तो इंसेंटिव देना पड़ेगा। साइम अयूब इस स्क्वाड में नए हैं, अभी उन पे ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं कर सकते अगर वो कहीं पे फेल भी होते हैं तो। उनकी तो बात भी नहीं, मैं तो शान का कह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, अब्दुल्ला शफीक स्ट्रगल कर रहे हैं, शान मसूद स्ट्रगल कर रहे हैं, बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं, साउथ शकील का बिग स्ट्रगल कर रही है, साउथ शकील का बिग 100 आया, साउथ शकील का बिग 100 आया, लेकिन उसके बाद वो भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर उनका अच्छा नहीं गया। क्या सबको एक एक करके निकालते ही जाएंगे तो रखेंगे किसको? जो नया आएगा क्या आपके पास इतना बैकअप मौजूद है? तो सबको देना पड़ेगा। बात इतनी सी है। सो बात करने का मकसद ये है, शान मसूद कैप्टन है तो कैप्टनसी का भी एक चांस होता है। आई नो बांग्लादेश से हारना बहुत बड़ी बात है, इसके बाद अगर आप इंग्लैंड से भी हार जाते हैं तो शायद चेंज हो भी जाए, लेकिन अभी तक मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान चांस देने जा रहा है। पर्सनली एग्री कि चांस देना चाहिए। मैं तो बस हमारी, क्योंकि बोर्ड जो है वो हमेशा इनकंसिस्टेंट रहता है। तो यार तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं बॉलर हूँ और तुम कैप्टन हो तो जब तुम मुझे कैसे सिक्योरिटी दोगे कि तुम सारे मैचेस खेलोगे जब तुम्हें अपने ही नहीं पता तुम अगली सीरीज खेलोगे? सही बात है। तो जब तक बोर्ड कप्तान को सिक्योरिटी नहीं देगा, उसकी इनसिक्योरिटीज खत्म नहीं करेगा, तब तक वो अपने प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं ले सकता। सही बात। सो मुझे लगता है कि मैं तो इस पॉइंट पे इस चीज़ को कंक्लूड करूंगा कि शान मसूद को जो है वो तो रन मिलना चाहिए। हाँ, शान मसूद की बैटिंग का मसला आ रहा है, लेकिन उस पर मैंने लास्ट टाइम भी मज़र अरशद उनका किया था मेंशन, स्टैट्स जो उन्होंने बताए थे, और अभी भी वही करूंगा कि लोगों को बहुत जल्दी थी नाजर अली को निकालने की, उनके 100 टेस्ट भी नहीं होने दिए। पछता रहे हैं। ठीक है, आपको लगा था नंबर 3 इतना आसान है और इतनी जल्दी आप एक ओपनर को नंबर 3 पे एडजस्ट कर लोगे, तो कर लो अब, या फिर अब सबर करो। ठीक है, तो आपके पास, मुझे बताओ कौन, कामरान गुलाम की बात करते हैं, लेकिन कामरान गुलाम तो टॉप ऑर्डर का बैटर ही नहीं है। यार आप किसी को भी ले आए, आप कामरान गुलाम को ले आए, आप जिसको मर्जी ले आए, वो आपको चांस देना पड़ेगा। अब आपने ओपनर को, अगर शान को आप एडजस्ट किया, अब करें, क्योंकि अजहर अली एक आपके ऐसे प्लेयर थे, ठीक है उनका थोड़ा डाउनफॉल चल रहा था, बट वो एक इस तरह के थे कि आपको वो एक उस तरह का प्लेयर नहीं होता जो कि ग्लूड रखता है बैटिंग लाइनअप को। अब दूसरा इस तरह का प्लेयर इमाम था, वो भी बाहर हो गए। ठीक है, तो अगर आप शान को बाहर करोगे तो नंबर 3 पे पाकिस्तान डोमेस्टिक में कौन पड़ा हुआ है जो आके फौरन संभाल लेगा? जाहिर है फिर शान को ही थोड़ा लंबा चांस देना पड़ेगा, क्योंकि और ऑप्शन नहीं बचती। लेकिन मैं तो शान की कैप्टनसी के हवाले से कह रहा हूँ कि उनको चांस मिलना चाहिए। जब कैप्टनसी, लेकिन वैसे देखें इंडिया में शुभमन गिल को उन्होंने इसी तरह एक ओपनर को उन्होंने नंबर 3 पे किया है, वो चल पड़े हैं। भाई इंडिया के साथ हमारे कंपैरिजन नहीं बनते। आज इंडिया ने 3 ओवर्स के अंदर 50 रन लगाए हैं। उन्होंने सबसे तेज तरीन 50 रन का रिकॉर्ड बनाया, तेज तरीन 100 रन का बनाया, 150 रन का, 200 रन का, 250 रन का। तो इंडिया के साथ तो हमारे कंपैरिजन नहीं है कि वो क्या करें, लेकिन एग्जांपल डेफिनेटली है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसीलिए शान मसूद एक ओपनर थे और उनको कंपैरिजन नहीं है। लेकिन चलें इंडिया की बात करते हैं। इंडिया ये हाल उस टीम का कर रहा है जिससे हम लोग घर पे आ रहे हैं। अब अगर तो बांग्लादेश ने इंडिया को भी थोड़ा टफ टाइम दिया होता ना, तो तुम्हारी थोड़ी इज्जत रह जाती कि यार चलो ठीक है, शायद बांग्लादेश ही बहुत अच्छा खेल रहा है, जो कि वो हर टीम को टफ टाइम दे रहा है।
जो इंडिया ने उसका हाल किया है ना इस वक्त, यहाँ से ये साबित हो गया है कि बांग्लादेश ने इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया। हमारी नालायकी है, हमने परफॉर्मेंस में हमारी कमी आई है, हम लोग सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऐसे तो नहीं ना, उन्होंने 3 ओवरों में 50 कर दिया टेस्ट में, जायसवाल ने 70 कर दिया 50 बॉल्स पे। उनका पूरे ऑर्डर रहे मतलब 285 फॉर 9 इन 34.4 ओवर्स एंड डिक्लेयर्ड। अच्छे दिनों में मतलब पाकिस्तान, हम लोग ओडीआईज में तरस रहे होते हैं पाकिस्तान इस रन रेट पर स्कोर कर ले, तो ये तो टेस्ट में तो करने की दूर की बात है। बड़ी अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि रियलाइज़ हो गया कि हमने बुरा खेला है। आई थिंक सो हम ही बुरा खेल रहे हैं पिछले 2 साल में, जो यूएसए से हारे, आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, बांग्लादेश से हारे। ये ज़ख्मों पे नमक नहीं है, ये हकीकत है। ये जिस तरह आज टाइम थोड़ा रहता है और इंडिया जो है वो बांग्लादेश को आखिरी 2 दिनों में हराने की कोशिश कर रहे हैं, हमने सेम चीज़ 2021 में बांग्लादेश में जाके की थी, जहाँ पे साजिद खान ने 12 आउट किए थे। तो जब साजिद खान ने आके फ्लैट विकेट्स पे बॉलिंग की, विकेट्स नहीं मिली, वो ड्रॉप हो गया। मैं साजिद खान को कोई शेन वॉर्न नहीं समझ रहा, लेकिन मकसद ये है कि जब आपकी विकेट्स नहीं ठीक, आप सही तरह जज तो करो। अगर जहाँ पे विकेट्स ही फ्लैट आपको है, प्लेयर्स उस तरीके से चूज कर, अपनी स्ट्रेंथ्स आप अगर सही तरह एवेल्युएट कर लेना और फिर उसके हिसाब से आप अपनी पिचेस को उस तरीके से क्यूरेट करवाएं, तो फिर आप होम एडवांटेज यूज करते हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट कर रही है। हम लोग मिसबा के टाइम में बड़ा मतलब होता था कि शायद अवे सीरीज में उस तरह की सक्सेस नहीं मिलती थी हमें, लेकिन अब सामने आ गया कि होम टर्फ पे भी आपको सक्सीड करने का कितनी वो एक वैल्यूएबल चीज़ है कि आप, हमने कितना डोमिनेट किया मिसबा के एरा में, लेकिन अब वो उस चीज़ की कदर हो गई है हमें। लेकिन ये है कि अब इस मैनेजमेंट से जो है ना, वो मुझे थोड़ा सा इंटेंट तो नज़र आ रहा है कि पिचेस वो उन्होंने बड़ी जानदार पिचेस बनाई रावलपिंडी में अभी। लेकिन स्पोर्ट्स टीम्स का डाउनफॉल तो आता है, तो इस डाउनफॉल से कम बैक करना चाहिए। और अगर हम डाउनफॉल से कम बैक की इंस्पिरेशन की बात करें तो मेरे ख्याल से इस वक्त श्रीलंका से बेहतर कोई नहीं है। बिल्कुल श्रीलंका ने मतलब इस तरीके से उनका कम बैक हो रहा है। उन्होंने ओडीआई सीरीज़ जीती इंडिया से, आई थिंक कोई अराउंड 25 साल बाद, 27 ईयर्स टू बी एग्जैक्ट। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट टेस्ट विन इन इंग्लैंड आफ्टर अराउंड 10 ईयर्स, फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ विन आफ्टर 15 ईयर्स। तो मतलब अच्छा ही तरीके से श्रीलंका का कमबैक हो रहा है और उसको लीड इनके एक इमर्जिंग प्लेयर कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो शायद इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते हैं, बट आई थिंक इस तरह शायद पहली दफ़ा होगा कि एक इमर्जिंग क्रिकेटर शायद टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीत जाए। मैं बात कर रहा हूँ कमिंडो मेंडिस की, जिन्होंने डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड इक्वल किया है। मतलब 13 इनिंग्स में आई थिंक उन्होंने 1000 टेस्ट रन किए हैं, एंड दैट इज़ द सेकेंड जॉइंट फास्टेस्ट एवर इन दी हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और उनके 2024 में मोस्ट हंड्रेड्स भी हैं। तो श्रीलंका का क्या मतलब कि वो जो एक मच वेटेड कमबैक था, जब से लेजेंड संगाकारा, दिलशान, मलिंगा सारे गए हैं, तो श्रीलंका का डाउनफॉल ही था। तो क्या आपको लग रहा है कि श्रीलंका इज़ बैक ऑन ट्रैक? और आई थिंक इसमें इट्स वर्ड्स मेंशनिंग कि ये सारा कुछ हो रहा है सनत जयसूर्या के अंडर। बिल्कुल, ये जो लास्ट बात बोली है यही मेरा पहला पॉइंट है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ है सनत जयसूर्या का, जो कि श्रीलंका के बहुत ग्रेट क्रिकेटर रहे हैं। और अभी जब उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट की एज ए हेड कोच कमान संभाली, आर्जी तौर पे संभाली थी, और अब इस विक्ट्री के बाद श्रीलंका ने उनको परमानेंट कर दिया है, तो एज ए हेड कोच 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो वहाँ पे आके जो है वो श्रीलंका की क्रिकेट के अंदर आप एक डिफरेंट चीज़ देख रहे हैं। T20s के अंदर तो उन्होंने पहले भी पाकिस्तान को एशिया कप फाइनल में हराया, एक और ज़ख्मों पे नमक। तो वो जो है उसके बाद उन्होंने एशिया कप के अंदर भी हमें हराया, जहाँ पे हम बाहर हुए। आप क्यों ज़ख्मों पे नमक छिड़क के ये वो चीज़ें हैं जो श्रीलंका की से आप इंस्पिरेशन लेना चाह रहे हैं। तो उसके बाद जो टेस्ट की आप बात करें, आपने सबसे बात ज़्यादा की कमिंडो मेंडिस की। जो कमिंडो मेंडिस हैं, पाकिस्तान फैंस का आजकल एक नया क्रश बने हुए हैं, क्योंकि सारे फैंस ये चाह रहे हैं कि ये जो मेंडिस जिस तरह आ रहे हैं, पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को ऐसे चांस नहीं देता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान ने रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा टेस्ट कैप्स दी हैं। हमारा भी एक टेस्ट प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, साउथ शकील ने बड़ा अच्छा साउथ शकील ने आपने नाम लिया ना, तो अब दूसरा नाम मैं आपको बताता हूँ, सलमान अली आगा। सलमान अली आगा को 2 साल पहले टेस्ट कैप मिली है, जहाँ पे श्रीलंका के अगेंस्ट मोहम्मद वसीम जो सेलेक्टेड थे, उन्होंने उसको सेलेक्ट किया था। और मैं इस चीज़ का आईनी शाहिद हूँ कि जितना ज़्यादा उसको सिलेक्शन के ऊपर वसीम को भी क्रिटिसाइज, मोहम्मद वसीम जो है उनको क्रिटिसाइज किया गया, और आगा को पर्ची बोला गया। लिटरली मैंने ये खुद ट्वीट्स देखे हैं, मैंने इतना ज़्यादा सुना है। अच्छा, उसके बाद कभी उसको कहा कि बाबर आजम इसको लेके आए, कभी कुछ का एक वो ऑलराउंड ऑप्शन था जो कि स्पिन ऑफ स्पिन भी नहीं था हमारी टीम में, तो उसको लेके आए। उसके बाद आगा ने श्रीलंका में रन्स किए, आगा ने पाकिस्तान में रन्स किए, इंग्लैंड के अगेंस्ट रन्स किए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर रन्स किए, विकेट्स भी लिए।
और आगा जब सेलेक्ट हुए थे सलमान अली आगा, उनके 4000 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास रन थे, उनकी I कोई think 70 से ज़्यादा विकेट्स थी फर्स्ट क्लास के अंदर, तो वो फ्री में सेलेक्ट नहीं हुए थे। असल 3 डायमेंशनल प्लेयर जो तो हमने बहुत अरसे पहले एग्जैक्टली term सुनी ये जो थी। बांग्लादेश की सीरीज आप हारे हैं, इसमें आपका लोन फाइटर जहाँ पे आपको नजर आता रहा है वो सलमान अली आगा था। नीचे से आके हमेशा runs कर सलमान रहे अली आगा ने टेल के साथ बैटिंग की है, सलमान अली आगा ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेल के साथ Glimpses of बैटिंग की Asad है। Shafiq। हराम हुआ मैच आपका ड्रॉ करवाया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कराची में, उसके अलावा इंग्लैंड के अगेंस्ट पर हमेशा वो टेल के साथ बैटिंग कर रहे होते हैं। तो हम फिर इन्हीं प्लेयर्स को हम स्टार्ट में पर्ची या इस तरह की चीज़ें बोल रहे होते हैं, और फिर हम ये भी कह रहे हैं कमिंडो मेंडिस जो है वो डोमेस्टिक से आगे परफॉर्म कर रहा है, तो हम अपने वालों को चांस नहीं देते, जिनको चांस दिया जो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी हम वैल्यू नहीं करते। तो जब कोई अब सलमान अली आगा एक आधी इनिंग्स में फेल होगा, फिर कहेंगे अब इसको निकालो, तो आपको सॉरी आपको लगता है कि कमिंडो मेंडिस हमेशा ऐसे ही खेलता रहेंगे? ऐसे नहीं होता, आपका अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, स्पोर्ट एक बॉल चाहिए आउट होने के लिए। सही बात है। सो समटाइम आप अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साउथ शकील पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि वो पुल शॉट के ऊपर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक सो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हुई उनका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने स्ट्रगल किया है 3 टेस्ट मैचेस में, डिफरेंट कंडीशंस हैं, लेकिन आई थिंक सो इस लर्निंग कर रहे हैं बिल्कुल। अब देखो, अब एक बंदा एक चीज़ पे अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि साउथ शकील पुल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अब आप क्या उसको फ़ौरन बाहर कर दोगे? अगर आपने एक मंजा हुआ प्रोडक्ट डोमेस्टिक से उठाया है और वो आके टाइम देना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे आया है, उस पे ऑस्ट्रेलिया, और हम उस पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीमें वर्क तो करेंगी ना। बिल्कुल। जाहिर है पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीम के अगेंस्ट अगर वो खेल रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस विराट कोहली जब अपने थोड़े से इनिशियल करियर तो नहीं कह सकते, 2014 में जब उन्होंने इंग्लैंड को टूर किया उन्होंने भी स्ट्रगल किया। तो ये तो आपको आपका जो मर्जी प्लेयर आ जाए बाहर की, आपका वैसे होम कंडीशंस में खेलना भी मुश्किल होता है। आप अवे टीम में जब जाते हो, अवे टूर्स पे जाते हो, तो उधर आपको एक थोड़ा एडजस्टमेंट पीरियड देना होता है। हर प्लेयर जाते साथ अवे टूर्स पे परफॉर्म नहीं कर सकता, ये तो मानी जानी बात है। और दूसरा साउथ शकील की पुल की बात मैं इस तरह से उसको वाइंड अप करूंगा कि साउथ शकील का जो पुल की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर डोमेस्टिक की कोई टीम के अगेंस्ट वो खेल रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान की डोमेस्टिक की टीम का इतना ज़्यादा वो लेवल नहीं होगा कि वो साउथ शकील के खिलाफ इतना ज़्यादा वर्कआउट करें, इसलिए उन्होंने इतने ज़्यादा रन किए हुए। जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया तो ऑस्ट्रेलिया ने मिस स्टार्क ने उन्होंने कमिंस ने हैजलवुड ने उस पर काम किया होगा डेफिनेटली। अब उनकी एक वीकनेस अगर फॉर एग्जाम्पल सामने आई है तो अब साउथ शकील को टाइम देंगे वो उसको कैसे ओवरकम करते हैं। तो दैट्स हाउ यू मेक योर प्रोडक्ट्स बेटर एंड बेटर इन ऑन इंटरनेशनल स्टेज। तो थोड़ा सा टाइम दिया करें, फौरन से हम ये नहीं कह सकते यार इसकी ये वीकनेस आई है तो इसको बाहर कर दो। So ladies and gentlemen, that's it for today. The bottom line is कि पाकिस्तान को भी श्रीलंका से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है, और स्पोर्ट्स में डाउनफॉल आता रहता है, बट जिस तरह श्रीलंका का डाउनफॉल आया है, पाकिस्तान को उनसे इंस्पायर होकर उनसे भी बेहतर कमबैक करने की ज़रूरत है। That's it for today. Let us know about your feedback in the comments below. Thank you and Allah Hafiz.